नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। हाल ही में एक दुखद घटना सामने आई है। तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में परफॉर्म करते टाइम क्रैश कर गया है। अनफॉर्चुनेटली पायलट भी उस टाइम एजेक्ट नहीं कर पाए, जिसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इस वीडियो में सब कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। पायलट डाइज एज तेजस फाइटर जेट क्रैशेज बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एट दुबई एयर शो। सेम आप यहां पर भी टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख पाओगे। इंडियन एयरफोर्स पायलट डाइज एज तेजस फाइटर जेट क्रैशेज एट दुबई एयर शो। ना एग्जैक्टली हुआ क्या है कि दुबई में एक एयर शो चल रहा था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के फाइटर जेट्स परफॉर्म कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। नाउ ये दुबई एयर शो वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शो माना जाता है जिसमें काफी कंट्रीज के फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 21 नवंबर को इसका लास्ट डे था। वहां पर तेजस को भी परफॉर्म करना था। एंड उसी दौरान तेजस फाइटर जेट परफॉर्मेंस के दौरान अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर जाता है एंड पायलट भी उससे एजेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ना एग्जैक्टली हुआ क्या था कि पायलट एक मैनोवर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे एंड उसी के दौरान ये तेजस फाइटर जेट इम्बैलेंस कर जाता है, जिसके कारण ये अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर जाता है। ना मैनोवर का सिंपल मतलब है स्टंट। एक तरह से पायलट तेजस फाइटर जेट के थ्रू एक स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ गया एंड अनफॉर्चुनेटली तेजस फाइटर जेट क्रैश कर गया। ना फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि वो कितनी सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ कोई स्टंट परफॉर्म कर पाते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि जितना फाइटर जेट अच्छे से स्टंट्स को परफॉर्म करेगा उतना ही फाइटर जेट बढ़िया फाइटर जेट माना जाता है। ना आपको एक बात तो पता होगी, फाइटर जेट को अपने दुश्मन पर अटैक भी करना होता है, एट द सेम टाइम उस फाइटर जेट को अपने दुश्मन से बचना भी होता है। तो फाइटर जेट मतलब जो उसमें पायलट बैठा है वो एक तरह से अपने एनिमी के फाइटर जेट के ऊपर अटैक भी करेगा और दूसरा एनिमी के फाइटर जेट से अपनी सुरक्षा भी करेगा। तो फाइटर जेट के ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहती है, जिसका मेन रीजन ये है कि फाइटर जेट को स्टंट्स परफॉर्म करना आना चाहिए। मतलब पायलट उसमें बढ़िया ट्रेन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान के चलो कि फाइटर जेट इस हिसाब से उड़ रहा है और यहाँ पर मिसाइल्स आ रहे हैं जो फाइटर जेट्स को फॉलो कर रहे हैं, ना फाइटर जेट अचानक से टिल्ट कर गया तो सारी मिसाइल्स साइड से निकल जाएगी। उस केस में फाइटर जेट बढ़िया परफॉर्म करता है। दूसरा एग्जाम्पल लगा के चलो, फाइटर जेट एक तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है और इसको सारी मिसाइल्स फॉलो कर रही हैं। नो ग्राउंड से टच करने से पहले ही फाइटर जेट ऊपर चला जाता है, इससे मिसाइल सारी ग्राउंड पर ही क्लैश कर जाएंगी। तो एक तरह से एक फाइटर जेट उतना ही बढ़िया माना जाता है जितनी अच्छी तरीके से वो डिफरेंट स्टंट्स को परफॉर्म कर पाएगा। ऐसे ही दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के पायलट ऐसे ही एक स्टंट को परफॉर्म कर रहे थे, या यूं कहो मैनोवर को परफॉर्म कर रहे थे, जिसके कारण वो इम्बैलेंस हो गए एंड ये फाइटर जेट क्रैश कर गया। नो एग्जैक्टली वो यही स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर ग्राउंड था, तेजस फाइटर जेट ऐसे आता और ग्राउंड से कुछ टाइम पहले ही ऊपर उड़ जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, जब ये नीचे आ रहा था तो ये ऊपर उड़ा ही नहीं, यहां पर इम्बैलेंस हो गया और सीधा ग्राउंड के ऊपर ही क्रैश कर गया। तो अभी जो ट्रेजेडी हुई है इसका यही है, तभी पायलट अपने आप को एजेक्ट भी नहीं कर पाया, क्योंकि पायलट ने ये सोचा ही नहीं था कि एकदम से प्लेन इम्बैलेंस हो जाएगा और सीधा ग्राउंड के ऊपर ही क्रैश कर जाएगा। तो इसी के कारण ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट की भी इसमें अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था एजेक्ट करने का। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, यहां पर भी अपना बैलेंस खो देगा। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। एक फाइटर जेट के लिए मैनोवर परफॉर्म करना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात रहती है। जितने अच्छी तरीके से फाइटर जेट डिफरेंट स्टंट्स को परफॉर्म करेगा उतना ही वो बढ़िया कैपेबल फाइटर जेट माना जाता है। नाउ तेजस फाइटर जेट की पूरी हिस्ट्री में ये सेकंड क्रैश रिपोर्ट किया गया है। फर्स्ट क्रैश लास्ट ईयर 2024 राजस्थान में हुआ था और सेकंड क्रैश इसी ईयर मतलब अब दुबई एयर शो में हुआ है। तो पूरे 24 साल की हिस्ट्री में तेजस फाइटर जेट ये दूसरी बार क्रैश हुआ है। नाउ फाइटर जेट्स का क्रैश होना ये कोई नई बात नहीं है। डिफरेंट इवन की हाई एडवांस यूएस जैसी कंपनी के फाइटर जेट्स भी क्रैश करते रहते हैं। उसके कंपैरिजन के हिसाब से इंडिया का अपना तेजस फाइटर जेट काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आपको F-35 के बारे में पता होगा, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट। डोनाल्ड ट्रंप उसको बेचने की क्या भरपूर कोशिश कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरेबिया हो, इजराइल हो, अपने पूरे एलाइज हो। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को F-35 चिपका रखा है। इंडिया को भी काफी कोशिश तो हो रही, लेकिन इंडिया अभी उसको लेने के लिए बिल्कुल भी एग्री करा नहीं है। तो एक तरह से यूएस अपना हाई एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 पूरी दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है ना। वही F-35 हर साल कम से कम 4-5 बार क्रैश करता ही करता है। जब से फाइटर जेट बना है तब तो थोड़ा कम क्रैश करता
करता था, लेकिन 2018 के बाद मतलब 2018 से लेके अब प्रेजेंटली 2025 तक ये फाइटर जेट एक साल में कम से कम 4-5 बार तो क्रैश कर ही जाता है। 2025 में भी ये 2 बार क्रैश कर चुका है। पहले जनवरी में करा था, उसके बाद मई के करीब करा था। तो एक तरह से हाई एडवांस यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 भी एक साल में 4 से 5 बार क्रैश करता ही करता है। तो उस हिसाब से आप तेजस का रिकॉर्ड देख के चलो, 24 साल में केवल 2 ही बार क्रैश किया है, वो भी रिसेंटली एक अब किया, एक लास्ट ईयर के था। उससे पहले तेजस फाइटर जेट क्रैश ही नहीं करा था। तो अनबिलीवेबल इसका रिकॉर्ड है, काफी ज्यादा बढ़िया फाइटर जेट है। डिफरेंट कंट्रीज के हाई टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट भी एक साल में 4-5 बार क्रैश कर जाते हैं। उसके कंपैरिजन में तेजस फाइटर जेट काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। नो अगर आप दूसरी कंट्रीज फॉर एग्जांपल चाइना के भी लगा के चलो, J-20 है, उनके पास J-17 है, वो भी डिफरेंट ओकेशंस पर क्रैश कर चुके हैं। जो चाइना ने पाकिस्तान को पकड़ाए हुए हैं वो भी डिफरेंट बेसिस पर क्रैश कर चुके हैं। अब फर्क सिर्फ उतना था कि उनकी न्यूज जरा बाहर निकल के नहीं आती थी, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी मीडिया के ऊपर कंट्रोल करके रखता है, वहीं चाइना भी अपनी मीडिया के ऊपर कंट्रोल करके रखता है। लेकिन ये न्यूज तब बाहर निकल के आई जब यूएस की कंपनी जो एजेक्शन सीट्स को बनाती है, जिसके कारण पायलट एक फाइटर जेट से बाहर आता है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हमारे एजेक्शन सीट की बदौलत पाकिस्तान का या चाइना की एयरफोर्स का एक बंदा सक्सेसफुली फाइटर जेट से बाहर आ गया है। तब पता चला कि चाइनीज का फाइटर जेट ये भी क्रैश कर गया है। तो एक तरह से या चाइना हो चाहे यूएस हो, उनके सभी के फाइटर जेट डिफरेंट ओकेजन्स पर बड़ी मात्रा में क्रैश किए हैं। उनके कंपैरिजन के हिसाब से तेजस फाइटर जेट काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। F-15 की तो बात ही नहीं करें, क्या घटिया फाइटर जेट है, इतनी बार क्रैश कर चुका है कि आप अगर नंबर गिनने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाएंगे। नो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, ये फाइटर जेट दुबई एयर शो में गया ही इसी बेसिस पर गया था कि पूरी दुनिया को इसके चमत्कार दिखाएं और इसे पूरी दुनिया तेजस फाइटर जेट को खरीदने लगे। नो अब ये तेजस फाइटर जेट क्रैश कर गया है, तो क्या एक पूरी दुनिया में इस तेजस फाइटर जेट के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा? वेल, अगर मैं सीरियसली कहूंगा तो नॉट रियली, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में 24 साल की हिस्ट्री में आज तक ये सेकंड टाइम ही क्रैश हुआ है। नो इस रिसेंट क्रैश के कारण ये आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिल सकते हैं कि तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर आने में थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि कंट्रीज इसको स्टडी करे। लेकिन ओवरऑल अगर वो हिस्ट्री को खंगोल के देखेंगे तो फाइटर जेट क्रैश करते हैं, और ये तेजस फाइटर जेट 24 साल में केवल 2 ही बार करा है। उसके कंपैरिजन में F-35 हर साल 4 से 5 बार कर रहा है। वही चाइनीज मेड J-17 और J-20 है, वो भी एक साल में 3-4 बार क्रैश कर ही जाता है। तो एक तरह से तेजस फाइटर जेट का रिकॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया है। तो उसके हिसाब से तेजस फाइटर जेट का रिकॉर्ड एक काफी ज्यादा बढ़िया है। तो बिल्कुल रिसेंटली ऐसा जरूर हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ने भी वाले हैं ना। उसका एक सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि हम तेजस फाइटर जेट का इंजन यूएस से इंपोर्ट करते हैं। यूएस रेगुलर बेसिस पर उन फाइटर जेट्स के इंजन की सप्लाई में डिले करता जा रहा है, जिसके कारण इंडिया को ही भरपूर मात्रा में तेजस फाइटर जेट नहीं मिल पा रहे हैं। जितनी हमारी एयरफोर्स को रिक्वायर्ड है उतने फाइटर जेट्स एयरफोर्स को भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि यूएस से हमको इंजन से काफी ज्यादा लेट मिल रहे हैं ना। दूसरी कंट्रीज इस पर जरूर फोकस कर सकती है कि इंडिया इस तेजस फाइटर जेट के इंजन के लिए खुद यूएस पर रिलायबल है। यूएस फाइटर जेट के इंजन काफी ज्यादा कम सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण इंडिया को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है ना। कल हमने अगर इंडिया से इस तेजस फाइटर जेट को खरीद लिया और हमको इसका इंजन नहीं मिला, यूएस ने उसमें डिले कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? नो ये चीज तेजस फाइटर जेट की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जरूर डिले लगा सकते हैं। नहीं तो ओवरऑल ये जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ है, इसके कारण तेजस फाइटर जेट के एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इसके चांसेस थोड़े कम है। जी हाँ, घटना जरूर थोड़ी ट्रेजिडिक हुई है, अचानक से तेजस फाइटर जेट क्रैश कर जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है एक मैनूवर को परफॉर्म करने के कारण थोड़ा इम्बैलेंस हो गया और तेजस फाइटर जेट क्रैश कर गया। नहीं तो ओवरऑल इसका रिकॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया है। होपफुली आप सारा कुछ समझ गए होगी। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक वेट करते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या रहती है। अभी इंक्वायरी बिठा दी गई है, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएगी अगर उसमें कुछ नई बात पता चली तो हम उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो ले आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।